है। पहले ही इंडिया बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर था चाइना का, लेकिन अब तो रशिया की साइड लेते हुए इंडिया ने अगली पिछली कसरें निकाल दी। उसने डिफाई किया पूरे यूरोप को कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम कौन होते हो इसके ऊपर सैंक्शन लगाकर मुझे तंबीह करने वाले। मैं पहले भी पेट्रोल लेता था रशिया का, अब भी लेता रहूंगा। तो उसमें दमखम था, उसने ये कह दिया। काश हम भी ये कह सकते। यानी कि ये कोई आम डिफेंस की डील नहीं है। ये वो चीज़ है जहां पर भारत को बिग लीग्स के अंदर बड़े कमरे में बैठने की परमिशन मिल गई है। वी हैव एंटर्ड द रूम। ये सारी यहां से इस गिफ्ट से अब ये देखेंगे कि किस तरह से भारत मिलकर चाइना की वाट लगाने वाले हैं। और ये क्यों इतनी बड़ी न्यूज़ है? इंटेलिजेंस एजेंसी है, हम समझ सकते हैं, लेकिन साथ में कुछ और भी है। हमने वहां पर डायलॉग में बैठकर करना क्या है, और उसके लिए टेक्नोलॉजी जो थी, क्या भारत के पास टेक्नोलॉजी थी वो जिस काम के लिए ये इंटेलिजेंस एजेंसी का एक बेस बनाया गया है इंडियन ओशन के अंदर? एनटीआरओ कर क्या रहा है? वहां पर एक इंटेलिजेंस का बेस बनाया जा रहा है जो कि जिसको बोलते हैं सिग्नल्स इंटेलिजेंस बेस, चागोस आइलैंड के ऊपर। अब ये जो सिग्नल्स इंटेलिजेंस बेस है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कोई भी एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन अगर इनके हाथ में लगेगा, ये उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं, उसको डिकोड कर सकते हैं। और ये जो कम्युनिकेशन है इनक्रिप्टेड, ये यूज कौन करता है? सबमरीन वाले, सैटेलाइट के ट्रांसमिशंस, और इवन की जो नेवल वेसल्स हैं जो जाते हैं, वो एनक्रिप्टेड मैसेजेस को, सिग्नल्स को वो यूज करते हैं। और आप उसी जगह पर बैठ गए हैं जहां से आप हर चीज को मॉनिटर कर सकते हैं। पाकिस्तान की सबमरीन्स हो, चाइनीज के जो नेवल के वेसल्स हो, कोई भी हो, आपकी नजर से बच नहीं सकते। और वहां से जो हमारी रेंज है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि कुछ भी इंडियन ओशन में मूव भी करेगा, आपको पता लग जाएगा उसकी लोकेशन क्या है और क्या कर रहा है। रात गए भारत ने जंगी तैयारियों का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया है। पहले ये जो भारत की तरफ से लेटेस्ट ऐलान है, ये बहुत खतरनाक है और इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इसका स्केल बहुत बड़ा है। ये जासूसी भी कर रहे हैं, हमारी तैयारियों को भी भांप रहे हैं, हर चीज को ये मुकम्मल तौर पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन अब इस सबके अंदर इन्होंने जो जंगी मशकें हैं जिनका आगाज किया है, ये इंतहाई तशवीशनाक है। और इसके जो मैग्नीट्यूड है उस पर भी इंटरनेशनली अब बहुत से सवालात उठ रहे हैं। अब बेसिकली इस तरह के तैयारे दुनिया भर में यूज होते हैं। ये तैयारे क्या करते हैं? इनके अंदर आईएसआर, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस जो है उसका एक पूरा सिस्टम होता है। ये उसे आम मुल्कों के अंदर जब होता है तो उसे एक्टिवेट नहीं करते। तो ये अबू धाबी से कराची के करीब आया और इसने अपना आईएसआर का जो इक्विपमेंट है, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस का, वो ऑन कर दिया। और ये अभी हुआ है। पाकिस्तान एयरफोर्स की एक और क्वाइट विन है ना ये, अब हुआ। यानी कि आप बिल्कुल बैठ गए हैं दोबारा से इंडियन ओशन के बिल्कुल सेंटर में जाकर, जहां से आपकी नजर से अब कोई चीज बच नहीं सकती। अब क्वेश्चन ये है कि अमेरिका ने आपको ये डिएगो गार्सिया के पास में, जो कि अमेरिका का मोस्ट पावरफुल बेस है इस रीजन में, बिल्कुल उसके साथ में आपको बिठा दिया। ऐसा क्यों? उसका रीजन है कुछ और। आपको मालूम है सबसे ज्यादा शिप्स इस एरिया में चाइना की चलती है, और दूसरा जो सबमरीन्स है वो आपको तंग करने के लिए पाकिस्तान यूज करता रहता है, क्योंकि उसके पास जितना भी इक्विपमेंट है वो चाइनीज है। एंड दिस इज वेयर इट गेट्स वाइल्ड। जो इक्विपमेंट वहां पे यूज किया जा रहा है उस बेस के ऊपर, वो कौन सा है? हमारे पास वो इक्विपमेंट ही नहीं था एनक्रिप्टेड मैसेजेस को डिकोड करने का। सिस्टम सारे का सारा अमेरिका ने दिया, और ये वही इक्विपमेंट है जो सेम वो डिएगो गार्सिया में अमेरिका यूज करता है यूके के साथ मिलकर। यानी कि एडवांस इंटरसेप्टर्स हैं, एनक्रिप्टेड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट ट्रैकिंग एरेज है, हर चीज उन्होंने आपको दे दी कॉपी करके। सेम चीज आपके पास आपके आइलैंड में है। क्यों? क्योंकि चाइना, भारत और यूएसए दोनों मैसिव कॉपरेशंस कर रहे हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स के लिए। आपको मालूम है आईसेट है, कॉम्पैक्ट है, ट्रस्ट है, ये वो एग्रीमेंट्स हैं जिसके थ्रू अमेरिकन टेक्नोलॉजीज आपको दी जा रही हैं। और अब जो फ्रेमवर्क बना दिया गया है अमेरिका की तरफ से, आपके पास इंटेलिजेंस शेयरिंग, डिकोडिंग फैसिलिटीज वो सारी दी जा रही है। अमेरिका के जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, L3 Harris जैसे,
वो भारत की बड़ी कंपनीज के साथ, इंडियन कंपनीज के साथ, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, कल्याणी है, इनके साथ एग्रीमेंट्स कर रहा है। ना ही रूस, ना ही चाइना और ना ही इंडिया काबू हो रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप से। रूस की तरह, चाइना की तरह इंडिया भी एक बहुत मुश्किल मुल्क साबित। तीसरे मुल्क की बात की जाए तो वो इंडिया है, और इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात को अगर आप देखें तो इस वक्त अमेरिका ने बहुत पाबंदियां भी लगा दी। सबसे ज्यादा टैरिफ अगर लागू किया गया है तो वो इंडियन प्रोडक्ट्स पर किया गया है। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप हर दूसरे रोज ये भी बयान देते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि वो रूस से तेल की खरीदारी कम कर देंगे, लेकिन फिर भी आपको मोदी का या उनके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री का एक खामोशी का रवैया नजर आता है। उस पर कोई अगर कहा जाए कि अमल दरामद नहीं हुआ तो वो गलत नहीं होगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जरूर कहा है कि उनको यकीन दहानी कराई गई है, लेकिन अमली मुजाहरा अभी तक इस चीज का नजर नहीं आ रहा। रूस की तरह, चाइना की तरह इंडिया भी एक बहुत मुश्किल मुल्क साबित हो रहा। ये जिस दिन आपको मिल गया, ये गेम चेंजर है। और माइंड ब्लोइंग पार्ट क्या है कि इस एनक्रिप्शन के जो ट्रांसमिशंस हैं, एनक्रिप्टेड ट्रांसमिशंस को ब्रेक करने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है, क्योंकि इसके लिए चाहिए मैसिव सुपर कंप्यूटिंग पावर। भारत के पास ये पावर नहीं है। ये आपको किसने दिया? अमेरिका ने। यानी कि आपके पास मैसेज आया, आपने उसको एनक्रिप्ट करने के लिए अमेरिका भेजा, यानी कि आप और अमेरिका इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। रियल टाइम में प्रोसेसिंग होगा और इंस्टेंट इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन का फ्लो अब होना शुरू होगा। अब मजे की बात क्या है, ये जो टेक्नोलॉजी की, जो इंटेलिजेंस की जो शेयरिंग है, ये 5 आईज नाम के एक कॉर्पोरेशन है जहां पे 5 कंट्रीज हैं। भारत उसका ऑफिशियली पार्ट नहीं था। मैंने आपको पहले भी बताया था, भारत ऑलरेडी 5 आईज का अनऑफिशियल मेंबर बन चुका है। मतलब अब आप में से कई लोगों ने बोला सर अनऑफिशियल मतलब क्या होता है? मतलब यह है कि कमरे में 5 लोग बैठे हैं, वहां पर आपको बिठा दिया गया है। भारत उस कमरे में एंटर कर चुका है। 5 आईज का जो इंफॉर्मेशन 5 आईज वाले आपस में शेयर करते थे, अब आपके साथ शेयर होनी शुरू हो गई। और यही नाइटमेयर है पाकिस्तान के लिए और चाइना के लिए। भाई पाकिस्तान के लिए कैसे है? अब जो पाकिस्तान का पूरा नेवल स्ट्रेटजी है वो डिपेंड करती है सबमरीन की स्टेल्थ फैसिलिटी के ऊपर। ये वो सबमरीन हैं जो चाइना ने पाकिस्तान को दिए, और उनके पास थोड़ी बहुत ही कोई एगोस्ता क्लास की कोई बोट्स हैं। इंडियन ओशन में हाइड कर, वो जब अरेबियन सी में हमारी आर्मी या हमारी नेवी इनको घेरती है, वो वहां से भागकर इंडियन ओशन में छुपकर बैठ जाते हैं। अब वो छुपकर नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि इंडियन ओशन के बिल्कुल सेंटर में, रीजन भी NTRO जो भारत की मोस्ट सीक्रेटिव इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसको जो चागोस का आइलैंड का एरिया है उसमें अपनी दुकान खोलने के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ओके कर दिया। ये जगह कहां पर है? अगर आप मैप देखेंगे तो मैप पे आपको दिखता है कि जो अमेरिका का डिएगो गार्सिया का जो बेस है, बिल्कुल बाजू में एक आइलैंड है। वहां पर आपको एक बेस बनाने की परमिशन दे दी गई है। एक्चुअल न्यूज कुछ और हो रही है। भाई अमेरिका ने अपने बेस के पास इंडियन ओशन में, जिसके आसपास किसी को आने भी नहीं देता, वहां पर आपको आइलैंड का बेस दे दिया और टेक्नोलॉजी शेयर कर दी। और ये वो टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका किसी के साथ शेयर नहीं करता। आपको चागोस आइलैंड में दिया है, उसके बाद भी आप बोलेंगे कि टारगेट भारत था। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जिसने दुनिया के बड़े बड़े देशों की नींद उड़ा दी है। कहा जा रहा है कि भारत ने अमेरिका के करीब एक गुप्त सैन्य बेस तैयार किया है। जी हां, एक ऐसा बेस जिसका मकसद सिर्फ निगरानी नहीं बल्कि भारत की वैश्विक शक्ति का प्रदर्शन भी माना जा रहा है। अब सवाल उठता है, आखिर भारत को अमेरिका के नज़दीक इस तरह का बेस बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या ये किसी बड़े जियोपॉलिटिकल गेम का हिस्सा है? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीते कुछ महीनों में भारतीय नेवी और स्पेस इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग में अपनी गतिविधियां तेज की हैं। कुछ विश्लेषकों का दावा है कि भारत यहां पर एक छोटे रिसर्च और कम्युनिकेशन हब के नाम पर एक रणनीतिक बेस खड़ा कर रहा है। ये जगह ऐसी बताई जा रही है जहां से अमेरिका की दक्षिण दिशा और लैटिन अमेरिका तक निगरानी रखी जा सके, लेकिन आधिकारिक रूप से ना तो भारत ने इस बात की पुष्टि की है और ना ही अमेरिका ने इस पर कोई टिप्पणी की है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये कदम भारत के बढ़ते ग्लोबल इन्फ्लुएंस का हिस्सा है। पिछले कुछ सालों में भारत ने हिंद महासागर से लेकर अफ्रीका और प्रशांत द्वीपों तक कई रणनीतिक साझेदारियां की हैं।
ऐसे में अगर अमेरिका के पास भी भारत की कोई निगरानी या लॉजिस्टिक पॉइंट बनता है तो ये पूरी विश्व राजनीति का संतुलन बदल सकता है। वहीं कुछ अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक्स इसे एक पावर बैलेंसिंग स्ट्रैटेजी मान रहे हैं। जहां चीन में लैटिन अमेरिका में कई आर्थिक और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, भारत शायद उसी का जवाब दे रहा हो। इसकी मदद से भारत अमेरिका के पड़ोस में अपनी उपस्थिति दर्ज कर